अब्दुल्ला। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने एक वीडियो बनाई थी जॉब के हवाले से, कि ये जैसे टॉपिक हमारा चल रहा है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, तो हमने पहले जॉब के हवाले से भी बनाई थी। और एक वीडियो हमने आपको बताया था कि जिनकी जॉब भी हो और बिजनेस भी हो उसको किस तरह की स्टेटमेंट चाहिए होती है। और ये जो आज हम बना रहे हैं ये हम सिर्फ इस वजह से बना रहे हैं कि जिनके पास सिर्फ बिजनेस है, वो जॉब नहीं करते हैं, उनका एक सेटल बिजनेस है, तो उनकी किस तरह की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और एक बैंक स्टेटमेंट का जो है ना एक बहुत मेन किरदार है वीज़ा लगने में। किसी भी कंट्री का आप वीज़ा लेते हैं, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो आपका 99% वीज़ा लगने का चांस होता है। बाकी डॉक्यूमेंट सारे आपकी अपनी जगह, लेकिन बैंक स्टेटमेंट से ही आपका बिजनेस शो होता है, आपका टैक्स रिटर्न शो होता है, जैसे कि हम दूसरी वीडियोस में भी बता चुके हैं। तो खैर बहरहाल इसको वीडियो को शॉर्ट करते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि आपने अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट किस तरह होनी चाहिए। अच्छा, बिलफर्ज आप बिजनेस अपना शो करते हैं कि भाई मैं 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ या मैं 3 साल से मेरा बिजनेस है, और आप 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं और पिछले 2 महीने से ही आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, 2 महीने से पहले आपका बैलेंस 0 है, तो जाहिर बात है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होना है। अच्छा, जब आपने उनको ये बता दिया कि मेरी कंपनी 2 साल से है, चाहे वो आपका कोई भी बिजनेस है, ABC, आपने बताया कि भाई मेरा ये बिजनेस है और मैं पिछले 2 साल से हैं, तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट तो आपको कम से कम चाहिए। तो आपकी 7 महीने की ट्रांजैक्शन उस कंपनी के हिसाब से होनी चाहिए जो कंपनी आप शो कर रहे हैं। जिस तरह के आप उनको बता रहे हैं कि भाई मेरी महीने की इनकम 5 लाख है या मेरी 6 लाख कंपनी की इनकम है, मैं इतना प्रॉफिट करता हूँ, तो वो 6 लाख रुपए आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो एकदम 50 लाख रुपए डाल देते हैं, बोलता है भाई हमें वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप 50 लाख रुपए डाल देंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप उसमें इनकम अपनी शो कर रहे हैं कि भाई मेरी 5 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो जाहिर बात है ट्रांजैक्शन आपकी 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं अक्सर कि उनके जहन में ये होता है कि भाई मेरे 5 लाख रुपए में प्रॉफिट शो कर रहा हूँ, मैं हर महीने के 5 लाख डालता रहूँ। ऐसा भी नहीं है। देखें, आपकी किसी भी चीज़ की शॉप है, कोई भी काम है, आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस होता है और हर बिजनेस पर्सन को वीज़ा इजीली मिलता है, लेकिन वो कुछ गलतियां करता है जिस गलतियों की वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं, हम यही बता रहे हैं कि आपने किस तरह की उसमें ट्रांजेक्शन करनी है ताकि आपका बिजनेस जो है वो लीगल लगे। और उसी 5 लाख रुपए का अगर आप उनको प्रॉफिट शो कर रहे हैं वीज़े की मद में कि भाई मेरा ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट पर मंथ मुझे शो हो रहा है, तो आपके टैक्स रिटर्न में भी शो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टैक्स रिटर्न आप 1000 रुपये साल का भर रहे हैं और आप उनको बोलते हैं कि भाई मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं है और मैं 6 लाख रुपए सालाना या 4 लाख रुपए सालाना भर रहा हूँ और उसमें मेरे ऊपर 1000 रुपये टैक्स बन रहा है। और इधर से आप बैंक स्टेटमेंट में और उनका जो फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं आप उसमें शो कर रहे हैं कि भाई मैं मंथली जो है 5 लाख रुपये कमा रहा हूँ। तो देखें, जो आप उनको बताते हैं फॉर्म में कि भाई मैं 5 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है, वही 5 लाख रुपए आपके टैक्स रिटर्न में भी शो होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 साल का टैक्स रिटर्न लगा रहे हैं, 3 साल का लगा रहे हैं, तो पिछले 2 साल में अगर आप कम प्रॉफिट भी शो करते हैं तो कोई इशू नहीं है कि आपने 2 लाख 3 लाख रुपए शो किए हुए। लेकिन करंट ईयर का जब आप उनको बता रहे हैं कि मेरा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो करंट ईयर में 5 लाख के हिसाब से ही आप अपना टैक्स रिटर्न भरें। अच्छा, टैक्स रिटर्न ऐसा नहीं होता कि आप 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, 60 लाख रुपए ईयरली कमा रहे हैं तो आपने 60 लाख रुपए पे टैक्स देना है। जाहिर बात है वो 60 लाख रुपए पे आपके ऊपर आपके एक्सपेंस होते हैं, आपके खर्चे होते हैं, आपके घर के मामलात होते हैं, लेकिन उसमें आधार पे टैक्स भी नहीं बनता। जैसे कि पाकिस्तान में 80-90% लोग क्या करते हैं, आधार पे टैक्स भर लेते हैं और बस बोलते हैं हमारा टैक्स रिटर्न बराबर हो गया। तो आपने टैक्स प्रॉपर भरना है, जो 5 लाख रुपए के हिसाब से जो है आपका टैक्स बनता है, आप उस टैक्स को प्रॉपर भरें। और जब आपकी वो 5 लाख रुपए इनकम शो होगी कि आपको 5 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर बात है 5 लाख में आपके घर का एक्सपेंस है लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप पर मंथ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फ्यूल के मद में कार्ड यूज़ कर रहे हैं, किसी मार्ट से जाके आप कोई चीज़ ले रहे हैं, या जो भी उसमें 1-2 लाख रुपए एक्सपेंस आपका हो रहा है, लेकिन 3 लाख का आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका बैकअप जमा हो रहा है। अब 3 लाख रुपए अगर आपका जमा हो रहा है तो 6 महीने में वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो अगर आपका टूर आप 5 लाख रुपए का ले रहे हैं तो आपका 100% वीज़ा लगेगा। वही चीज़ उनको शो हो रही है कि इनको पर मंथ 3 लाख रुपए बच रहा है, ठीक है, और 6 महीने में इनका 18 लाख रुपए का इनको बैंक स्टेटमेंट शो हो रही है। ये सारी चीज़ें जज करते हैं और वही 18 लाख रुपए में अगर आप 4 लाख का 5 लाख का पैकेज ले रहे हैं, उनको पता है 12-13 लाख रुपए तो इनके पास फिर भी हैं, लेकिन यही चीज़ अगर आपकी शो हो रही है 5 लाख रुपए और आप पैकेज 18 लाख का ले रहे हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करना है। और इससे वीज़ा रिफ्यूज़ खाली नहीं होता, आपका पासपोर्ट भी ख़राब होता है। तो लिहाजा जो शॉर्ट
बताना चाह रहे थे कि आपकी ट्रांजैक्शन और आपका टैक्स रिटर्न ये चीज़ मैच होनी चाहिए जो आप फॉर्म में भरते हैं। अक्सर ट्रैवल एजेंट को भी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो आपका फॉर्म भर लेते हैं, आपको बोलते हैं 5 लाख रुपए शो कर लो, या बोलते हैं यार 50,000 रुपये शो कर लो, तो 50,000 वाले को भी तो वीज़ा नहीं मिलना चाहिए ना। अब आप खुद बताएं, अगर आपकी 50,000 रुपये महीने की इनकम है तो 50,000 रुपये में तो आपको जो 6 लाख रुपए का पैकेज ले रहे हैं आप, ठीक है, वो 12 महीने में 50,000 रुपये के हिसाब से पूरा होगा। तो 12 महीने की इनकम कौन लगा के कोई टूर मारेगा? तो ज़ाहिर बात है उनका वो वीज़ा वहाँ से भी रिजेक्ट होता है। इसी चीज़ के लिए ज़ाहिर बात है जो जिनके पास एक्सपर्ट टीम होती है, जो काम करते हैं, हमारे पास बंदा आता है, हम उसको समझते हैं कि भाई वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसका क्या माइंड है और उसकी कितनी इनकम है, तो हम उसको 90% पहले ही बता देते हैं कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें हम उनकी देखते हैं। अगर वो प्रॉपर होती हैं ठीक है, वरना फिर हम उस पर एडवाइस करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप इस तरह करें। और ज़ाहिर बात है अगर वो उस तरीके से कर लेते हैं फिर भी उनका वीज़ा 100% लग जाता है। और बिलफर्ज वो नहीं करते हैं, वो ऑनलाइन खुद फॉर्म भर लेते हैं या किसी ऐसे एजेंट के पास चले जाते हैं जो तुक्के में डाल देते हैं, तो भाई उसका खाली वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, उसका पासपोर्ट भी ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा मेहरबानी करें कि या तो किसी हमारे पास नहीं आए, किसी ऐसे बंदे के पास जाएँ कि जिनको एक्सपीरियंस हो, जिनको ये पता हो कि यार हमने आपका केस कैसे करना है। और बाकी मैंने आपको छोटी मोटी चीज़ बता दी है कि आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हों वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है, नादरा के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और सेकंड ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न से ये शो होना चाहिए जो इनकम आप बता रहे हैं कि इतनी इनकम आपकी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका वीज़ा 100% नहीं 200% आपका वीज़ा लगेगा। तो ये आज हमने बिजनेस बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी हम एक वीडियो आपको एक और भी बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट भी होती, वो जॉब भी होती है और बिज़नेस भी कर रहे होते हैं, वो भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।